Hello, dear children. Today I am going to tell you about living thing and non-living thing. सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लिविंग थिंग्स मीन्स होता है सजीव वस्तु, यानी जिनमें प्राण होते हैं, जिनमें जीवन होता है। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स होता है निर्जीव वस्तु, यानी जिनमें प्राण नहीं होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है। अब देखिए, हमारे चारों ओर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि ये लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। तो देखिए, हमारे चारों ओर लोग, जानवर, पक्षियाँ, पेड़ पौधे, घर, कपड़े, मेज, कुर्सियाँ, खिलौने आदि चीज़ें होती हैं। इनके आकार, साइज़, रंग रूप, दिखावट के अलावा भी और भी कई अंतर होते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, हम सांस लेते हैं, जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर मरते हैं। ऐसे ही कुछ अंतर है जो कि लिविंग करते हैं और नॉन लिविंग नहीं करते हैं। सबसे पहले लिविंग थिंग्स में हम आते हैं ब्रीथ पे। ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना। क्या होता है? सांस लेना। ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना। लिविंग जो होते हैं वो सांस लेते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सांस नहीं लेते हैं। जैसे मेरी सांस आपको सुनाई दे रही होगी। हमें जीने के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है। और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि हमारा ये पेन है, इसको सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में ये कॉपी है जिसमें मैंने लिखा है, ये भी सांस नहीं लेता है। इसी तरह से ब्रेंच है, टेबल है, कुर्सी है, चेयर है, ये सब क्या होते हैं? सांस नहीं लेते हैं। वैसे ही लिविंग थिंग जो होते हैं ईट एंड ड्रिंक, यानी खाना और पानी पीना। लिविंग थिंग्स खाते भी हैं और पानी पीते हैं, भोजन करते हैं और पानी पीते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स को भूख लगती है, हमें भूख लगती है और हमें बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता ज़रूर होती है। और जो ये लिविंग थिंग्स होते हैं भोजन करते हैं और पानी भी पीते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही खाना खाता है और मनुष्य ही पानी पीता है। जानवर भी, उन्हें भी भूख लगती है और उन्हें भी प्यास लगती है। और नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे जीप, कार, बस, ट्रक इत्यादि चीज़ें जो होती हैं, ना इन्हें भूख लगती है, ना ही ये पानी पीते हैं, ना ही खाना खाते हैं, ना ही पानी पीते हैं। तीसरी चीज़ हम आते हैं लिविंग थिंग्स में, रिएक्ट मीन्स होता है भाव प्रकट करना। इसका मतलब होता है हमें, जैसे जो लिविंग थिंग्स यानी जिसमें जीवन होता है, वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। जैसे हमें गुस्सा आता है तो हमारे गुस्से को भी लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ ये बंदा मतलब गुस्से में है, या हम बहुत खुश होते हैं तो हम भी उसको रिएक्ट करते हैं कि हाँ हम बहुत खुश हैं। हर एक रिएक्शन, हर एक भाव, जैसे हमें चोट भी लगती है तो उस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं। और जैसे नॉन लिविंग थिंग्स है वो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर हम इस पेन को कुछ भी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ऊपर से फेंक देते हैं तो इसे चोट नहीं लगती है। लेकिन अगर हम गिर जाएं, चाहे हम कहीं से जल जाएं, तो हमें दर्द होता है, हमें फीलिंग होती है और उस चीज़ का भाव हम लोग प्रकट कर सकते हैं। ठीक। चौथा है हमारा ग्रो।
ग्रो मीन्स होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। सबसे पहले हम जान जाते हैं बढ़ना मतलब, अब आप अपने किसी बचपन की फ़ोटो देखो। आप बचपन में कितने छोटे हो, जब हम जन्म लेते हैं तो कितने छोटे से बच्चे होते हैं। उस वक्त हमें बोलना भी नहीं आता है और कितने हम छोटे होते हैं। और फिर धीरे धीरे बचपन की किसी फ़ोटो को देखिए और अभी आप अपने आप को देखिए। छोटे से हम लोग बड़े होते हैं और फिर और बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, बूढ़े होने के बाद फिर मरेंगे। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स इज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी चीज़ जैसी की तैसी होती है। जैसे अगर एक कुर्सी हम लेते हैं, अगर हम कोई छोटी कुर्सी लेते हैं, छोटी सी कुर्सी, क्या वो बड़ी होती है? नहीं होती है। जैसी हम कोई भी लिविंग थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स बढ़ती है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बढ़ती है। नॉन लिविंग थिंग्स में मान लीजिए ये पेन है, ये जैसी की तैसी रहेगी। अगर इतनी ये बड़ी है तो ये इतनी ही बड़ी रहेगी, इसमें ना ही ये घटेगी ना ही ये बढ़ेगी। लेकिन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, जो छोटा होता है बचपन में वो धीरे धीरे बढ़ता है। चाहे वो एक जानवर का ही बच्चा क्यों ना हो। एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को देखिए, एक छोटा सा बच्चा जो होता है कुत्ते का, वो पहले छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। इसी तरह से जानवर और मनुष्य के बच्चे बड़े होते हैं। अब आते हैं मूव। मूव मीन्स होता है चलना, हिलना, डुलना। जैसे लिविंग थिंग्स क्या है? हिल सकते हैं, चल सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या फिर हम इंसान हैं, हम एक जगह से चल करके दूसरी जगह जा सकते हैं। फिर वैसे ही जानवर होते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। पक्षियाँ उड़ सकती हैं, मछलियाँ तैर सकती हैं। इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आप उन्हें जहाँ रखेंगे वो वहीं रहेंगे, वो वहाँ से हिल नहीं सकते हैं। जब तक आप उन्हें हिला नहीं सकते, जब तक आप उन्हें नहीं हटाएंगे वहाँ से, तब तक वो वहाँ से नहीं हटेंगे। अब आते हैं रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस होता है आप इसमें देख लीजिए, उत्पन्न, जन्म देना, उत्पन्न करना। लिविंग थिंग्स क्या होता है, मतलब ये लिविंग थिंग्स जन्म देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। इंसान हो, इंसान भी जन्म देते हैं, जानवर हो वो भी जन्म देते हैं, ठीक। और लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं कर सकता है। अब कोई ये कहे कि एक बड़ा टेबल है और उसका छोटा टेबल जो है उसका बच्चा है, वैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स जन्म नहीं देते हैं। और रिप्रोड्यूस यानी कि ये जो है लिविंग थिंग्स हमारा जन्म देता है। उसके बाद सेंसेस। इंसान के पास और जानवरों के पास सेंसेस होते हैं, जिससे कि वो किसी भी चीज़ को सेंस कर सकते हैं। जैसे हम हैं, हमें भूख लगती है, वो हम सेंस करते हैं। हमें कोई चीज़ ख़राब महक रही है, गंध आ रही है, किसी चीज़ की गंदी महक आती है, चाहे किसी चीज़ की अच्छी सुगंध आती है, हम उसे सूंघ सकते हैं। क्या अच्छा है क्या ख़राब है वो हम माइंड से जान सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता है, उनके पास सेंसेस नहीं होते हैं, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे यहाँ पे है सबसे पहले कार। कार जो है वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। डक, डक मीन्स होता है बतख, तो ये क्या है? लिविंग थिंग्स। टाइगर, लिविंग थिंग्स। चेयर, नॉन लिविंग थिंग्स। पेंसिल, नॉन लिविंग थिंग्स। फैन, नॉन लिविंग थिंग्स। बस, नॉन लिविंग थिंग्स। पैरट, पैरट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? लिविंग थिंग्स। बेबी यानी एक बच्चा, ये क्या हो सकता है? लिविंग थिंग्स। ट्री मीन्स पेड़, पेड़ भी क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा पौधा होता है और पौधे से ये धीरे धीरे बढ़ कर के पेड़ होता है। बस ये है कि ये किसी एक जगह पे ही रहता है और ये
अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकता। अब आइए बॉल। बॉल क्या होता है? एक गेंद होता है जो कि निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स होता है। मोबाइल नॉन लिविंग थिंग्स। रोज़ गुलाब का फूल, वो भी पहले एक कली होती है, कली से वो फिर फूल बनता है, फूल से फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, इसीलिए ये भी क्या है? लिविंग थिंग्स। एलिफेंट लिविंग थिंग्स। कैमरा, हमारे मोबाइल का कैमरा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। बैग नॉन लिविंग थिंग्स। बॉय, बॉय क्या होता है? लिविंग थिंग्स। फिश लिविंग थिंग्स, जो कि ये पानी में तैर सकती है। टॉय, टॉय क्या होता है? खिलौना, खिलौना जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। और एंड लिविंग थिंग्स। थैंक यू। आई होप आपको अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में समझ आ गया होगा। थैंक यू।